सिंध और बलूचिस्तान के शहरियों को रमजानुल मुबारक में 11 घंटे गैस नहीं मिलेगी। सुई सदरन गैस ने औकातकार बता दिए। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद रहेगी। रात 10 से सुबह 3 बजे तक गैस की बंदिश होगी। SSGC का एलामिया। सरकारी नेकनामा मुस्तरद। जोड़िया बाजार के ताजरों ने दुकानों पर ताले डालने की धमकी दे दी। कुछ देर में ताजिर रहनुमा सरकारी नेखों के खिलाफ हड़ताल की कॉल देंगे। रमजानुल मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश की किल्लत का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MQM रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाये से कबल MQM वफ़द से मुलाकात का इम्कान। सदारती इलेक्शन में वोट देने से मुतालिक MQM का फैसला आज की मुलाकात में मुतवक्के। सिंध असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा। निसार खोड़ो और जाम मेहताब हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी वज़ीर आला हाउस में होगा। जियाले अरकान असम्बली के एजाज़ में शाये का एहतमाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म का लदम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये के मचलके और एक मकामी जामिन देने का हुक्म। हुसैन और हसन नवाज की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्तें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद कुछ देर में दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाएगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सैयदा शहर बानो नकवी की मुलाकात। वज़ीर आला ने पुलिस अफसर को गले लगा लिया। दिलेरी का मुजाहरा करने पर धमकी दी। ASP शहर बानो ने इजरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। सियासत में दो किस्म की तकसीम पैदा हो चुकी है। एक ग्रुप मुफाहमत तो दूसरा अदम इस्तेकाम चाहता है। माशरे में रवादारी और सियासी डायलॉग का कल्चर पैदा किया जाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हर शख्स कोशिश करे अपनी गलतियां दुरुस्त करे। शिकवे और शिकायत डायलॉग से बाहमी इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में TTP के हमले रुकवाने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि कलअदम TTP जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। अफगानिस्तान में TTP के मालियाती ज़राए की खोज लगाई जाए। अडियाला जेल पर हमले का बड़ा मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद और अडियाला जेल के नक्शे बरामद। कराची के जिला किमाड़ी में हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स का इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। TTP के 2 दहशतगर्दों को धर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का iPad और लैपटॉप तकसीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। एजुकेशनल इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप का जामा प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि शोबा तालीम को बेमकसद और बेसिमत नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन समेत दीगर इदारों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। पंजाब की नई काबीना का पहला इजलास आज तलब। रमजान पैकेज की मंजूरी समेत अहम फैसले मुतवक्के है। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। महकमा तालीम सिंध के नए तालीमी साल 2024-25 में तब्दीलियां। शेड्यूल तैयार। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। 4वीं से 8वीं जमात के तलबा का इम्तिहान 15 से 27 अप्रैल तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मई में लिए जाएंगे। कम आमदन अफराद के लिए कुछ राहत। साइंस सरकार का 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। 45 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। माहाना 32,000 रुपए से कम आमदन वालों को 5,000 रुपए बजरिया बैंक मिलेंगे। वज़ीर सिंध खुशखबरी सुना दी।
रमजान में आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी मुतासर होने का खदशा, तनख्वाहों में इजाफे से महरूम मुलाजमीन ने हड़ताल की धमकी दे दी। डिस्पैरिटी अलाउंसेस भी देने का मुतालबा। मुलाजमीन का कहना है मुतालबात मंजूर ना हुए तो 16 मार्च से शटर डाउन होगा। रमजान की आमद से कबल ही मुनाफा खोर सरगर्म, महंगाई का तूफान उमड़ आया। माह सयाम में शहरियों का फल खरीदना ख्वाब बनने लगा। केला, कीनू, अमरूद, खरबूजा और तरबूज समेत दीगर फल के रेट दुगने हो गए। शहरी कहते हैं कि पहले ही फल खरीदना मुश्किल था, अब रमजान में फल खाना किसी ख्वाब से कम नहीं। नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है गरीब का खाना। सिर्फ देखेगा और देख के ही जा रहा है बेचारा। रमजान तो बहुत दूर की बात है ना, आम दिनों में भी नहीं खरीद सकता बंदा, बहुत मुश्किल होती है खरीदना। कमिश्नर कराची चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। सरकारी कीमत 123 रुपए और शहर में 150 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों की मनमानी। ताजिर कहते हैं मिल से चीनी महंगी मिल रही है, प्राइस लिस्ट वापस ली जाए वरना फरोख्त बंद कर देंगे। कराची में एक और शहरी डकैती मजहमत पर कत्ल। 4 बच्चों का बाप फयाज गारमेंट फैक्ट्री से घर जा रहा था। लुटेरों ने कुरंगी वीटा चुरंगी के करीब फायरिंग की। डाकुओं ने जनवरी से अब तक 35 अफराद की जान ले ली। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। नारोवाल में सर्कुलर रोड पर नामालूम अफराद की शॉपिंग मॉल के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग। एक गार्ड मौके पर जाम बहक, मुलजमान दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की गन छीन कर फरार। साथी गार्ड मकतूल को अपनी गन पकड़ा कर गया था। नामवर एटमी साइंसदान मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जाली ट्रस्ट ब्रीड बनाए जाने का इंकशाफ। लाहौर में सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन की मुद्दत में थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ट्रस्ट को अपने नाम रजिस्टर कराया था। मुल्क में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पेवंदकारी और लबलबे का ट्रांसप्लांट। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी, लोग घरों में महसूर। गजर में शदीद बर्फबारी से बला इलाकों का राबता 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, चिनियोट और मालाकंड में बारिश से मौसम सुहाना। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। गजा में मौत का रक्स, सिहोनी जंगी तैयारों के फिजाई हमले और गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर हमले में 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी जान से गए, 125 जख्मी। 152 दिन से जारी दरिंदगी में शौदा की मजमूई तादाद 30,700 तक पहुँच गई है। 72,000 से ज्यादा जख्मी। पानी और खुराक की कमी के बायस मजीद 3 बच्चे मौत की वादी में जा सोए, तादाद 20 हो गई। एक तरफ बर्बरियत, दूसरी तरफ कब्जा। मकबूजा मगरबी किनारे की बस्तियों में 3,400 से जायद नए मकानात बनाने की मनसूबाबंदी। 70% मकानात यरूशलेम के मशरिक में बनाए जाएंगे, बाकी बैतुल मक़दस के जुनूब में तामीर होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से मनसूबों की मजम्मत। जनूबी यमन के करीब एक और माल बरदार बहरी जहाज पर यमनी फौज का मिसाइल हमला। बारबाडोस के परचम बरदार जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के 3 अरकान हलाक, 4 शदीद जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि जहाज ने बार बार तंबी को नजरअंदाज किया। अमरीका और बरतानिया की जानिब से हमले की मजम्मत। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप फिर आमने सामने। निकी हेली रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ से बाहर, इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार हो गई। निकी हेली 15 रियासतों की पार्टी प्राइमरीज में से एक ही जीत सकी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के वाहिद उम्मीदवार रह गए। महाशिवरात्रि की त्यौहार में शिरकत के लिए हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वफ्द वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 6 ta 12 मार्च तक कयाम करेगा। बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। जिला घांचे की चकचन मस्जिद कदीम तर्ज तामीर का शाहकार। सदियों कबल तामीर की गई मस्जिद कारीगरों की महारत का सबूत है। इस मस्जिद को बल्तिस्तान का सकाफती वर्सा भी कहा जाता है।
और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। एवन में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी और कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर विराजमान।